कई साल पुरानी एक बात है। वो बात है एक वीडियो की जिसमें नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो नरेंद्र मोदी साहब को पसंद नहीं आया था। उन्होंने फौरन ही कॉलर माइक उतारा था और जब उस एंकर ने रोकने की कोशिश की तो कहा था बस दोस्ती बनी रहे और पानी का घूंट पीकर वहां से चले गए थे। कुछ ऐसी ही स्थिति आज संसद के अंदर बनती नजर आई। दरअसल एक नाम संसद के अंदर गूंज उठा। दरअसल संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी घटना को लेकर चर्चा चल रही थी। नरेंद्र मोदी साहब घंटों तक उससे गायब रहे। राहुल गांधी इस विषय पर बोल चुके थे। उसके बाद पूरे उसी फिल्मी स्टाइल में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी साहब की। मोदी मोदी से जयकारों के साथ संसद को गुंजायमान करने की कोशिश थी, लेकिन यह कोशिश अधूरी रह गई क्योंकि सांसद ही 240 थे। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ये तो भाई जनता का जनादेश है, जिसने जनादेश दिया। खैर, मसला यह आया कि जैसे ही बोलने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने वही बॉलीवुड वाली स्क्रिप्ट उठाई, वैसे ही विपक्ष की तरफ से एक नाम गूंज उठा। बस उसी नाम ने ऐसा खेल बिगाड़ दिया कि रिदम बिगड़ गई, लय सुर ताल बिगड़ गए और आखिरकार याद आया डेस्क पर रखा हुआ पानी और उसे गटक कर पी गए नरेंद्र मोदी साहब। आज आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी का वो सवाल जिसे पचा नहीं पाए नरेंद्र मोदी साहब और संसद में खड़े होकर पसीना पसीना हुए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं अब भी कहता हूं, पहलगाम आतंकी घटना जो हुई, उस घटना को लेकर किसी को बख्शना नहीं है और ना ही पाकिस्तान के साथ वैसे संबंध अच्छे होने चाहिए, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। यह जिम्मेदारी आपकी और हमारी सरकार की भी बनती है। सरकारी इससे छूती नहीं रह सकती। यह नहीं कि किसी मंत्री का लाडला पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में बैठकर पॉपकॉर्न ली ले और हम देश के लोग सिर्फ ये कहते रहे कि पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। सबक उसको भी सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके लिए अलग रूल है, हमारे लिए अलग रूल है, सरकार के लिए अलग रूल है। जो गुलदस्ता और मिठाई का सामान लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अम्मा के पांव छूने चले गए थे, लेकिन वही काम अगर आप और हम में से कोई कर दे तो आपको पाकिस्तान परस्त बता दिया जाएगा। खैर, पहलगाम आतंकी घटना के बाद कई चीजें चेंज भी हुई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ पता ही था। सरकार की हिम्मत तो पहले भी नहीं हो पा रही थी कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाए। संसद में यह आवाज गूंजी थी। नरेंद्र मोदी साहब संसद सत्र के दौरान ही विदेशी यात्रा पर चले गए, लेकिन सवाल नहीं पूछ पाएगी इस देश की मीडिया। खैर, इतना सारी चीजें बताऊंगा बाद में भी आपको क्या क्या हुआ, लेकिन पहले एक वीडियो देखिए। बड़ी शानदार वीडियो है, आज की सबसे ऐतिहासिक वीडियो देखिए। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज अब सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब इसमें कथा कहानियां सुना रहे थे कि हमने स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान ने इसको कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये तमाम चीज़ें मैं खुलकर कहता हूं, पाकिस्तान की वैसे भी औकात हैसियत नहीं है, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस को हो या फिर नरेंद्र मोदी साहब की हो, मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो। हमारे देश की सेना ना इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान जैसे देश की हैसियत ही नहीं। मैं उसकी देश की सेना से, उस देश से कैसे अपने देश की तुलना कर दूँ, कैसे उसकी हैसियत हो जाएगी। पहली बात तो ये करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, एक सरकार किसी की हो। पहली बात ये है, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ये फिल्मी स्टाइल में पूरा डायलॉग बाजी और तमाम चीज़ें चल रही थी, तभी किसी ने विपक्ष में से, चूंकि चेहरा नहीं दिखाया गया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहिए कि वो लायर है, वो झूठा है। बोलिए ना सर, एक बार तो बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। यही सवाल तो मैं भी कह रहा हूँ और कई बार कहता हूँ मैं। ये सरकार ये क्यों नहीं कह पा रही कि अमेरिका झूठा है, वो झूठ बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का झूठा है, उसने कुछ नहीं कराया, उसकी हैसियत नहीं है। कह के देख लें, हैसियत, चलिए हैसियत तो बोल भी नहीं पाई, झूठा ही कह पाएंगे। सोचिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना वैसे ही उस पर आता हूं कह के पानी पीने लग गए। यह बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से नरेंद्र मोदी साहब को इतनी बेचैनी क्यों है। इस सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? मैंने कहा था ना, वही तस्वीर लौटकर आ गई जब एंकर ने सवाल पूछा और पानी पीकर कॉलर माइक निकालकर दोस्ती बनी रहे वाली स्टाइल में निकल गए थे। कुछ ऐसे ही हालात आज संसद में नजर आए। आप जानते हैं, इन्होंने किसी और जगह को
किसी और को कोसना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत करनी चाहिए थी। ये कांग्रेस के पीछे पड़े रहे, सेना के शौर्य को सुना रहे थे कहानी जिस पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है और करता रहेगा। तब भी ये बीच में तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री हमारे देश के। कुछ लोगों को क्यों बुरा लगेगा? कौन वो लोग हैं जिन्हें बुरा लगेगा? नाम लेकर बताइए। अगर ऐसे लोग हैं तो निकालिए। 11 साल से क्या बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार झक मरा रही है? क्या कर रही है ऐसे लोगों को के साथ कि जो देश के शौर्य पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको चिड़न होती है सेना से, और उसके बाद भी इस देश के नागरिक करके देखिए। क्योंकि सिर्फ आप लफ्फाज हैं, सिर्फ आप बातें बनाते हैं, जुमलेबाज हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। कहते हैं इसी बीच में अपने भाषण में कि इनको लगा था कांग्रेस वालों को आज तो मोदी मरेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये इन्हीं के शब्द हैं। संसद के अंदर फंस जाएगा मोदी। और शौर्य की कहानी किसकी सुना रहे थे? मोदी सरकार की, अपने यहां की सरकार की नहीं, सेना के शौर्य की कहानी। तो सेना का तो शौर्य है ही, था और रहेगा। आप अपना बताइए, अपनी सरकार का बताइए जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से पानी पीने लग जाती है, उस पर बात मत करिएगा। खैर, राहुल गांधी का वही बयान सुनाने जा रहा हूं जिस बयान से बचने की कोशिश होती रही। पहले सुनिए। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम। यह तुलना बहुत जरूरी हो गई थी क्योंकि आज 2 दिन पहले ही मैं आपको बताऊं, मैं खबर देख रहा था, हर एक गोदी पत्रकार और एंकर और हर न्यूज चैनल जो गोदी चैनल है वो इस बात में जुटा हुआ था कि इंदिरा गांधी से आगे निकल गए नरेंद्र मोदी साहब। देखिए, वो तीसरी बार न केवल प्रधानमंत्री बने बल्कि ज्यादा कार्यकाल इंदिरा गांधी का पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो कलेजा, मैं हमेशा कहता हूं, कैसे कलेजा आएगा? आप डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा एक बार होता तो मैं भी मान लेता, 2 बार होता तो अभी नहीं, चलो इसकी आदत है। वो आदमी 25-26 बार कह रहा और शर्म नहीं आ रही। बीजेपी के नेता कहते हैं उसकी गिनती गिन रही है कांग्रेस, यही काम है, क्यों नहीं गिना जाएगा? वो हमारे देश के बारे में बोल रहा है, वो नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन के बारे में नहीं बोल रहा। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, सरकार को आनी चाहिए कि उनके साथ गलबैयां करते हैं। और वो आदमी बार बार हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के नाम सुनते ही पानी पीने लग जाते हैं। सोचिए, ये सरकार है। और पूरे भाषण को आप दोबारा सुनिए, ये इर्द गिर्द बुनते रहे सेना के, क्योंकि जानते हैं इन्होंने तो कोई शौर्य वाला काम किया नहीं, किया तो सेना नहीं था। अब उसी के बहाने अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल जाए, विपक्ष को कोसने का मौका मिल जाए, जबकि पूरा देश जानता है कि इस बार जो घटनाक्रम हुआ, जो घटना घटी, जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में की गई, उस वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक पूरा देश, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने धर्म के लोग हैं, सब, पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा था। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? पानी पी रही थी ट्रंप का नाम सुनकर। नमस्कार।